हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल एसाज मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, आज की क्लास रहेगी अपनी क्लास जो 10th है उसके प्रश्न नंबर 4 की और 5.1 प्रश्नावली है। और बच्चों, अपन ने जो है लगभग इसके 8 सवाल जो है शायद कंप्लीट कर लिए हैं और अब आज की क्लास के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं अगला सवाल, जो कि कुछ इस प्रकार से सवाल आपके सामने लिखा हुआ है 1,3,9,27। और प्रश्न का पैटर्न यानी कि टाइप वो का वही चल रहा है, कौन सा वाला कि ये वाला प्रश्न है कि सर निम्नलिखित में कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो सार व अंतर ज्ञात करो और अगले 3 पद भी ज्ञात कीजिए। वही प्रश्न अभी फिलहाल अपना चल रहा है, ठीक है। तो अभी अपन इसको कंटिन्यू करते देखिएगा कैसा है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एपी है या नहीं, पता करने के लिए अपन क्या करते हैं, ठीक है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखें और दूसरी बार देख रहे हैं तो भी आपको देखना ही है ना भाई। A1 का मान 1, दूसरा वाला पद A2 कितना है 3, A3 कितना है 9 और A4 कितना है 27। A1 A2 A3 A4 सारे पद अपन ने लिख लिए भाई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एपी है या नहीं का पता करने के लिए D1 निकालते हैं। D1 का फॉर्मूला A2 माइनस A1, D1 बराबर A2 दूसरे नंबर का पद 3 माइनस माइनस A1, तो D1 बराबर क्या होगा, 3 में से A गया तो कितना आया बच्चों 2 आ गया। कंप्लीट मामला, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े चलिए। फिर निकालते हैं अपन D2, A3 माइनस A2, D2 बराबर A3 तीसरे नंबर का पद 9 माइनस A2 दूसरे नंबर का पद 3, 9 में से 3 गया तो 6। बच्चों अपना ये सवाल यहीं पर खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि अगर सर D1 और D2 बराबर आ जाता है, D1 और D2 बराबर आ जाता है तो हम तीसरा सारवंतर निकालते हैं। जब D1 और D2 अगर बराबर आ जाते हैं तो फिर हम कौन सा सारवंतर निकालते हैं, तीसरा सारवंतर निकालते हैं। पर जब D1 और D2 बराबर नहीं आए तो तीसरा सारवंतर निकालने की जरूरत है क्या भाई? तीसरा सारवंतर निकालने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। देखिएगा D1 का मान तो 2 आ गया और D2 का मान कितना आ गया 6 आ गया। ये दोनों बराबर नहीं है तो D3 निकालने की जरूरत भी हमें नहीं है और हम लिखेंगे यहां पर D1 नॉट इक्वल टू D2, अतः AP नहीं है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर AP नहीं है तो आगे हमें सारवंतर भी नहीं लिखना है और इसका जो अगले 3 पद है वो भी हमें ज्ञात नहीं करना है, ठीक है भाई। मामला यहीं पर खत्म हो जाता है। फिर अपन अगले सवाल की बात करते हैं। अगला प्रश्न 10वां। अगला प्रश्न क्या कहता है, A2 A3 A4 है, A2 A3 A4 है, ये अपना सवाल है। सवाल मिला सभी को? मिल गया भाई। अब बात करें अपन सवाल को समझने की, तो अब वापस वही प्रोसेस लगाएंगे अपन, कौन सा वाला कि एपी है या नहीं का पता करने के लिए सबसे पहले तो अपन क्या लिख देते हैं, A1 शुरू वाला पद A है, A2 दूसरा वाला पद 2A है, A3 तीसरा वाला पद 3A है, A4 चौथा वाला पद 4A है। कोई दिक्कत नहीं इसमें, कंप्लीट मामला। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है, D1 निकालना है। D1 निकालना और D1 का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। तो D1 बराबर A2, A2 का मान है बच्चों 2A माइनस A1, A1 का फॉर्मूला, A1 का मान है A। D1 बराबर 2A में से ओनली 1A जाएगा तो कितना बचेगा, ओनली A बचेगा, नहीं बचेगा। ऐसे ही करते हैं ना अपन इसको, 2A माइनस कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे तो 2A में से 1A जाएगा तो 1A बचेगा। 1 लिखना जरूरी होता नहीं, इसलिए क्या आ जाता है, A आ जाता है। तो ये अपना हो गया D1। अब निकालते हैं अपन D2, D2 का फॉर्मूला A3 माइनस A2, D2 बराबर A3 तीसरे नंबर का पद कितना है 3A माइनस A2, A2 का फॉर्मूला कितना है 2A, A2 का मान है ना वहां से लिख लिया अपन ने। D2 बराबर 3A में से 2A जाएगा तो 1A, और 1 लिखना जरूरी नहीं होता है तो ओनली क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। जब D1 और D2 बराबर आ जाते हैं तो हम अगला सारवंतर D3 निकालने का प्रयास करते हैं। तो D3 का फॉर्मूला A4 माइनस A3, D3 बराबर A4 का मान कितना है 4A माइनस इसका मान 3A है,
4 में से 3 जाएगा तो भी कितना बचेगा, ओनली ए बचेगा ना, 1 है तो 1 लिखना जरूरी होता है क्या, नहीं होता ना, तो छोड़ दिया उसको। आगे फिर लिखेंगे अपन D1 बराबर D2 बराबर D3, D1 D2 D3 तीनों ही बराबर आ चुके हैं, इसका मतलब अतः ए पी है, यानी कि समांतर श्रेणी है। और अगर एपी है तो उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो सारवंतर क्या होगा, सभी में ए ही तो आया भाई, डी को सारवंतर बोलते हैं, सभी में ए आया तो अपन लिखेंगे अतः सारवंतर, सारवंतर बराबर क्या है, ए हो गया। ठीक है, अब अगर एपी है तो सारवंतर लिखिए और अगले 3 पद लिखिए, तो इसके अगले 3 पद कौन से होंगे, A1 A2 A3 A4 A5 A6 और क्या होगा A7, ये इसके अगले 3 पद होंगे या नहीं होंगे, होंगे भाई। तो हम यहां पर लिखेंगे माना कि अगले 3 पद A5 A6 A7 है, ये हो गया A5 A6 और A7 है। ठीक है, अब A5 जो है, A5 जो इसका मान निकालना अपने को, A5 का मैंने फॉर्मूला बताया था, एक कम डी जोड़ो यानी A प्लस 4D कर दो। क्या सर ये डायरेक्ट लिख रहे हैं, फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला है बच्चों, पर अपन इतना सवाल वैसे ही बड़ा हो गया, आगे और बड़ा होगा, इसलिए अपन शॉर्टकट डायरेक्ट लगा रहे हैं, इसमें कोई गलती वाला चांस नहीं होगा। ठीक है ना, A5 बराबर A, प्रथम पद कितना है बच्चों, A ही है, प्लस 4 और D का मान कितना आया भाई, सारवंतर कितना है, A है। तो देखो आप ध्यान से, 4 A में कुछ नहीं है, मतलब A के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 है, मामला खत्म। आगे बढ़ते हैं, फिर निकालना है A6, निकालना है A6 का फॉर्मूला A प्लस 6 है, कितना D जुड़ेगा, 5D जुड़ेगा। तो A6 बराबर A तो A ही है प्रथम पद, और 5 और D का मान कितना है, A है। तो ये देखो आप A6 बराबर क्या हो जाएगा, A के और 5 है, कितना हो जाएगा बच्चों, 6A। इसी प्रकार जो है आगे वाला मैं निकाल नहीं रहा हूं, A7 क्या हो जाएगा, 7A हो जाएगा। आप ट्राई कर सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बहुत ही इजी और आसान सवाल है, आपको थोड़ा सा प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखना है। तो लगभग अपने जो है 7 मिनट हो चुके हैं, तो एक सवाल अपन और कर लेते हैं, मिटाऊंगा इसको मैं। ग्यारहवां सवाल देखिएगा, ए स्क्वायर ए की पावर 3 और ए की पावर 4, ए कोमा ए स्क्वायर कोमा ए की पावर 3 कोमा ए की पावर 4 डॉट डॉट डॉट, ये दे रखा। तरीका वही है भाई, एपी है या नहीं का पता करने के लिए सबसे पहले तो यहां पे लिख दूं मैं A1 बराबर तो A है, फिर A2 बराबर A का स्क्वायर है, फिर A3 बराबर A की पावर 3 है, फिर A4 बराबर A की पावर क्या है प्यारे बच्चों, 4 है, A की पावर 4 हो गया। ठीक है, अब A1 निकालना अपने को, तो A1 बराबर A2 माइनस क्या होता है, A1, D1 निकालते हैं ना अपन, तो D1 का फॉर्मूला A2 माइनस A1 होता है। फिर इसके बाद में D1 बराबर A2, A2 का मान कितना है, A की पावर 2 माइनस A1 का मान कितना है, A है। आप ध्यान से देखो, इसको A की पावर 2 को मैं A इंटू ए ऐसे लिख सकता हूं और माइनस A। अब समझिएगा D1 बराबर, दोनों में क्या सेम है भाई, A सेम है ना, तो A को अपन बाहर ले लेते कॉमन, एक A को बाहर लिया तो इधर बच गया A, और माइनस का माइनस A निकल गया पूरा, कुछ नहीं बचा, क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो D1 बराबर A कोष्टक A माइनस 1 हो गया, कंप्लीट मामला। अब देखना, यू मत कर लेना कि A की पावर 2 में सर A गया तो वापस A बच गया है ना, वो घात है और उसके आगे गुणांक था, इसलिए घातों वालों में ऐसे नहीं कर सकते अपन। फिर निकालेंगे D2, निकालेंगे D2 का फॉर्मूला A3 माइनस A2 होता है, तो D2 बराबर A3 तीसरे नंबर का पद कितना है, A की पावर 3 माइनस A2 दूसरे नंबर का पद कितना है, A की पावर 2 है। वापस इसको देखो आप, A की पावर 3 यानी A को कितनी बार, 3 बार, माइनस A की पावर 2 यानी A को कितनी बार, 2 बार। आपके समझने के लिए लिखा मैंने ये स्टेप, तो ना दोनों में देखो A कितनी बार सही मिल रहा है, 2 बार, तो यानी A की पावर क्या हो जाएगा, 2 तो बाहर आ जाएगा, या यू लिख दू, चलो एक बार और, 2 बार बाहर आ रहा, तो A इंटू ए तो आ गया बाहर, तो बचा कितना A, फिर माइनस A इंटू ए बाहर निकलिया, कुछ नहीं बचा, तो 1 लिख दिया अपन ने। तो ये D2 बराबर A इंटू ए तो हो गया A की पावर 2, और इधर बच गया A माइनस 1। ठीक है, अब मुझे ये बताओ ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है सर, क्योंकि इधर तो A माइनस 1 चल रहा, पर इधर A है, इधर की A की पावर क्या है, 2 है। और ऐसा होने पर अपन लिखेंगे D1 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू D2, D1 नॉट इक्वल टू D2, अतः AP नहीं है।
कोई दिक्कत है क्या बच्चों? नहीं है भाई। ये अपना सवाल रहा। अब इस चैप्टर के अपने लगभग 4 सवाल और बच रहे हैं, तो इन चारों सवालों को अपन अगली क्लास के अंदर फिनिश करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नई क्लास के अंदर। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों, तो आप जो है क्लास को शेयर करना ना भूलें, ठीक है? और क्लास को पूरा जरूर देखा करें, वीडियो को स्किप ना किया करें। और क्लास को पूरा देखोगे तो आपको 100% गारंटी के समझ में आएगा। सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है, आप केवल क्लास को देखो और अच्छे समझ में आना चाहिए आपको। मिलते हैं नई क्लास के अंदर। धन्यवाद।